Thank you for liking my last video based on this topic narration. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिस टॉपिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, बट मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल करने का सोचा है। मैंने आप लोगों के लिए सीरीज़ ऑफ ग्रामर वीडियोज़ बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, दिस नरेशन टॉपिक स्टार्ट किया है। तो लास्ट वीडियो में आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर अमित सर एंड आई अगेन वेलकम यू इन द क्लास ऑफ नरेशन। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो जो भी आज की वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो पुराने वाले वीडियो को देख लें, और प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और इफ़ पॉसिबल शेयर भी कर दें। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है। तो फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड दैट चेंज योर रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? सेड, से, सेज। ओके, तो इन सारे रिपोर्टिंग वर्ब्स को चेंज कर दीजिए टेल, टोल्ड या ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन बेस क्या होना चाहिए? टेल का बेस होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ सेड जो है वो टोल्ड हो गया, लेकिन क्यों क्यों चेंज किए? क्योंकि इस सेंटेंस में, इस डायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट है। इफ ऑब्जेक्ट इज देयर, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमें क्या में कन्वर्ट कर देना है? टेल के डिफरेंट फॉर्म्स में। जैसे यहाँ सेड है तो वो टेल, टोल्ड हो गया। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज दैट, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? दूसरा पॉइंट है रिमूव इन्वर्टेड कॉमाज एंड यूज दैट एज सेंटेंस लिंकर। सेंटेंस लिंकर के तौर पर हमें दैट का यूज करना है, और क्या रिमूव करना है? इन इन्वर्टेड कॉमाज को, इन्वर्टेड कॉमाज को हमें रिमूव कर देना है। जैसे यहाँ क्या हो गया कि राज टोल्ड मी दैट ही वॉज ऑनेस्ट। तो यहाँ हमने सेंटेंस लिंकर के तौर पर क्या लिया? दैट को लिया, और किस किस सिंबल को हटाया, किस साइन को हटाया? तो इन्वर्टेड कॉमा के पंक्चुएशंस को हमने रिमूव कर दिया। द थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि चेंज ऑफ अ प्रोनाउन विल बी डन इन रिपोर्टेड स्पीच इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमने जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त पहले सेंटेंस में ये ऑब्जर्व करना है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में है या फिर पास्ट में है। प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो एक कैटेगरी रहेगा उसको चेंज करने का, अगर पास्ट में है तो उसमें थोड़े से नए एब्रिवेशंस जुड़ जाते हैं, नई चीज़ें जुड़ जाती हैं। ओके, अभी एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। और एक बात, आज मैं आपको सिर्फ उन्हीं सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच करना सिखाऊंगा जिसके रिपोर्टिंग वर्ब्स प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के होंगे। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही सेज टू मी आई एम रेडी फॉर यू। ओके, तो सबसे पहले हमने सेज को टेल्स कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट मी है, तो ही टेल्स मी दैट ही इज रेडी फॉर मी। ओके, स्पीकर हमेशा सब्जेक्ट होता है, तो यहां आई एम रेडी फॉर यू। आई मीन्स कौन? जो बोल रहा है वो ही सेज टू मी आई एम रेडी फॉर यू। दैट मीन्स he tells me that he is ready for me. Next example is Maya says to Manoj, I love you. Maya says to Manoj, यहां फिर से आप रिपोर्टिंग वर्ब पे फोकस करिए, दैट इज सेज। सेज जो है वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट टेंस का एक वर्ब है। ओके, तो ये प्रेजेंट टेंस हुआ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है माया सेज टू मनोज, देन माया टेल्स मनोज।
that she loves him. She loves him. यहाँ आई का मतलब कौन है? माया. माया ने मनोज से कहा आई लव यू, दैट मीन्स शी लव्स हिम. ये यू कौन है? यू मीन्स लिसनर, मनोज. यू वो सुना, दैट शी लव्स हिम. ओके. वन मोर एग्जाम्पल इज देयर. इंदिरा सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड. इंदिरा ने मुझसे कहा, इंदिरा सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड. इंदिरा टेल्स मी दैट आई एम हर फ्रेंड. दैट आई एम हर फ्रेंड. दिस यू मीन्स कौन? मी. इंदिरा ने मेरे से कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, दैट मीन्स मैं उसका दोस्त हूं. ओके, आई एम हर फ्रेंड. Students, one more thing that you keep in your mind, that 1 2 3, here it is written 1 2 3. 1 2 3. So what is 1 2 3? 1 means first person, 2 means second person, third means third person, 3 means third person. And first person will be changed according to subject, second person will be changed according to object of the sentence, and third person will be changed. नो चेंज्ड. थर्ड पर्सन को हमें चेंज ही नहीं करना है. अगर हमारे सेंटेंस में यानी हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी अगर थर्ड पर्सन है तो उसे चेंज नहीं करना है. जैसे फ्रेंड, फ्रेंड जो है एक थर्ड पर्सन है, तो फ्रेंड का फ्रेंड ही रह गया, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं आए. ओके. अगर अभी भी कोई डाउट है, सी दिस पर्सन प्रोनाउंस टेबल. दिस पर्सन प्रोनाउन टेबल्स इज स्पेशली डिजाइंड to give you the information that which words are of a first person, which words are of second person, and which are of the third person. So आप जानिए फर्स्ट पर्सन के दो कैटेगरीज होते हैं. फर्स्ट इज फॉर सिंगुलर नंबर एंड सेकंड इज फॉर प्लूरल नंबर. अगर बोलने वाला, अगर स्पीकर सिंगल है, अगर अभी मैं अकेले बोल रहा हूं तो अपने आप को मैं आई से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज नॉमिनेटिव. और अगर मैं 2-3 लोगों का ग्रुप है, मैं उसमें बात कर रहा हूं, मैं 2-3 लोगों के ग्रुप में अगर बात, तब क्या होगा? तब ये होगा कि मैं खुद को हम से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, मैं अपने आप को हम से रिप्रेजेंट करूंगा. कैसे? जैसे वी. ओके. इफ द स्पीकर्स आर मोर देन वन और द प्लूरल फॉर्म, देन द स्पीकर रिप्रेजेंट्स देमसेल्फ यूजिंग वी. ओके. So what is first person's nominative? If the singular is I, if the plural is then we. Then adjective, my, our. This is possessive adjective. Personal pronoun, mine, ours. Objective, me, us. Similarly second person का singular और plural दोनों फॉर्म के लिए you को ही यूज किया जाता है. Okay? Then you is the nominative, your is the possessive adjective of second person, yours is the personal pronoun of second person, and this you is the object or objective form of second person. इसी तरह से थर्ड पर्सन भी है. ही थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव है, हिज थर्ड पर्सन का पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हिज थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है, हिम थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव है अगर सब्जेक्ट बॉय है, मेल है. ओके. और यही अगर फीमेल है तब शी, हर, हर्स, हर. और अगर मोर देन वन है देन दे, देयर, देयर्स, देम. ये प्लूरल फॉर्म के लिए है दे. ओके. अब देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, फिर से आपको अपना सन याद रखना है. सन मीन्स SON का फॉर्मूला सन. ठीक है. और उसके आधार पर आपको अब सॉल्व करना है. ठीक है. नाउ अब फॉर्मूला पे आ गए हम लोग. तो क्या करना है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए, और अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज. राज सेज टू हर आई एम योर फ्रेंड. देन दिस आई, ये आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन का क्या है? देखो मैंने यहां लिखा है नॉमिनेटिव है. ठीक है. एंड दिस योर क्या है? सेकंड पर्सन है. सेकंड पर्सन का ये क्या है? एडजेक्टिव है. लिस्ट में देख लो, आई नॉमिनेटिव है, आई नॉमिनेटिव एंड योर एडजेक्टिव. ठीक है. अब इसके हिसाब से मैं चेंज करूंगा. ओ सॉरी, टेक्निकल ग्लिचेस.
दिस इज। तो अब मैं चेंज करता हूं कैसे। राज सेज टू हर आई एम योर फ्रेंड, फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव, सेकेंड पर्सन एडजेक्टिव। देन राज टेल्स हर, फर्स्ट पर्सन को किसके लिए चेंज करना है, सब्जेक्ट के लिए। तो मैंने आई को राज के लिए चेंज किया। राज क्या है, ही है, और अगर ये नॉमिनेटिव है तो यहां भी मेरे को नॉमिनेटिव ही यूज करना है। तो राज यानी बॉय का ही होगा नॉमिनेटिव, तो मैंने ही यूज किया। अब ही के साथ इज होगा क्योंकि एम को यूज कर नहीं सकते हैं। देन योर एडजेक्टिव है, तो मेरे को हर का एडजेक्टिव उठाना है। ठीक है, तो हर का एडजेक्टिव क्या होगा, हर का एडजेक्टिव हर है। ठीक, आप देख सकते हो हर का एडजेक्टिव हर यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ये गौर करना, ये हर जो है ये हर ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो देखो हर का ऑब्जेक्ट भी हर होता है और हर का एडजेक्टिव भी हर होता है। तो मेरे को यहाँ पे हर का ऑब्जेक्टिव लेना था। देन राज टेल्स हर दैट ही इज हर फ्रेंड। ओके, राज सेज टू हर, राज टेल्स हर दैट, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट, आई एम योर फ्रेंड, ही इज हर फ्रेंड। और भी एग्जाम्पल्स हैं। जॉन सेज टू एन, जॉन सेज टू एन आई लाइक यू, जॉन टेल्स एन दैट ही लाइक्स हर। नेक्स्ट इज I say to him, you are my friend. I say to him, you are my friend. Then I tell him, you means कौन, ये him, तो him का नॉमिनेटिव क्या होगा, क्योंकि ये you नॉमिनेटिव है तो he होगा। That he is my friend. शिवा, ये लास्ट वाला देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लास्ट के ये दोनों, शिवा इज सेइंग टू मोनी, I can't like your bad style. Shiva says to Moni, I can't like your bad style. Shiva is telling Moni that he can't like her bad style. Sorry, मैंने यहाँ पर says बोल दिया, कोई बात नहीं है, तो slip of tongue it was. Shiva is saying, ये अभी भी प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने जानबूझकर ये एग्जाम्पल लिया था। Shiva is saying to Moni, I can't like your bad style. Shiva is telling Moni that he, ये I कौन है, शिवा है। योर कौन है, मोनी के लिए यूज हुआ है, तो मोनी के लिए योर जो है दैट विल बी हर। ही कांट लाइक हर बैड स्टाइल। एंड फाइनली वी आर एट द लास्ट एग्जाम्पल। मीरा हैज सेड हिम, आई एम योर फ्रेंड बट यू चीट मी। क्या है, फिर से देखते हैं। मीरा हैज सेड हिम, आई एम योर फ्रेंड बट यू चीट मी। मीरा हैज टोल्ड हिम, मीरा ने उससे कहा, दैट शी इज हिज फ्रेंड बट ही चीट्स हर। ओके, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर अभी भी कोई डाउट है देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को छोड़िए। अगर डाउट नहीं है देन दिस इज़ वेरी गुड। आप वीडियो को रिवाइंड करिए, 2-3 बार देखिए। दिस इज़ द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट टू चेंज द नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। देन आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो, एंड दैट टाइम वी विल सी दैट अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में हो तब क्या करना है। टिल देन हैव अ नाइस डे, एंजॉय लर्निंग।